13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699, आपको पता है 13 अप्रैल जो है बैसाखी सिखों का पवित्र त्योहार होता है। बैसाखी के दिन 1699 को 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। प्रश्न कई बार आता है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ऐसे बोलते हैं ना सिख धर्म के अंदर। इसके बाद में ये 1699 खालसा पंथ। इसके पहले जो आप अमृतसर देखते हैं वो एक्चुअल में पहले क्या था? रामदासपुर शहर था। तो अमृतसर पंजाब के अंदर है। अमृतसर शहर जिसका पुराना नाम था रामदासपुर, क्योंकि वो गुरु रामदास अमृतसर शहर के अंदर केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्थित है। अमृतसर शहर में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जिसको बाद में स्वर्ण मंदिर कहा गया। आप हो सकता है आप घूम के भी आए हो। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्थित है। ये सिखों का सबसे, जो सिख धर्म में या सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर, केंद्रीय गुरुद्वारा अमृतसर पंजाब। अब हम गुरु नानक की कुछ बातों को लेते हैं। गुरु नानक की शिक्षाएं। गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर एक है, निराकार है, वो अकाल तख्त है। गुरु नानक की शिक्षाएं। गुरु नानक ने कहा ईश्वर एक है, निराकार है, ईश्वर एक है, निराकार है, अकाल तख्त है, समय से परे है। इसका मतलब है कि गुरु नानक जो है वो एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने कहा कि धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, जातिगत बंधन, ये सब मानवता के लिए चुनौती है। जातिगत बंधन, कर्मकांड, आडंबर, समाज के ये दुश्मन है, समाज के लिए अच्छे नहीं है, समाज के दुश्मन है। इन्होंने इसका विरोध किया, जाति प्रथा का, आडंबरों का, दिखावे का, कर्मकांडों का। फिर उन्होंने कहा कि संन्यास लेना जरूरी नहीं, तो संन्यास को उन्होंने नकारा। संन्यास को अमान्य किया या नकारते हुए, संन्यास को नकारते हुए सक्रिय जीवन जीने के लिए बताया। सक्रिय जीवन जीते हुए मानव सेवा पर बल दिया। इसलिए सिख धर्म में संन्यास नहीं लिया जाता है। वो लोग ग्रस्त होते हुए, व्यापार करते हुए लोगों की सेवा करते हैं। सिख धर्म के अनुयायी या नानक के जो अनुयायी थे वो नौकरी पेशा व्यवसायी थे। नानक के अनुयायी नौकरी पेशा और व्यापारी थे, व्यवसायी थे। इसलिए वो क्या करते हैं कि खूब पैसा जो है, पैसे से हेल्प करते हैं, धन से मदद करते हैं और गुरुद्वारों के अंदर समाज सेवा के बहुत सारे काम चलते हैं। संन्यास को नकारा इन्होंने। इसके बाद में इन्होंने कहा कि नाम, दान और स्नान से मानव के जीवन को सफल बनाया जा सकता है। नाम, दान व स्नान, नाम, दान व स्नान से मानव जीवन को सफल
बनाया जा सकता है। नाम दान और स्नान क्या है ये देखिए। देखिए बेटा, नाम का मतलब है प्रभु का गुणगान करना, प्रभु की अकाल तख्त जो ईश्वर एक है, ईश्वर की सच्ची भक्ति करना नाम का मतलब। नाम का मतलब है ईश्वर की सच्ची भक्ति। दान का मतलब है दूसरों का भला करना, दूसरों का, वो किसी भी रूप में हो सकता है। और स्नान का मतलब है आचार व्यवहार की पवित्रता। व्यक्ति को अपने मन से साफ होना चाहिए। आचार व्यवहार या विचार की पवित्रता, ये है नाम दान और स्नान। याद रखना, नाम दान और स्नान से जीवन को धन्य किया जा सकता है। इनके उपदेश नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसको यहां ले रहा हूं, यहां ले रहा हूं। इनके उपदेश जो है वो नाम जपना, कीर्त करना मतलब भजन गाना, शब्द व वंड छकना के नाम से भी जाने जाते हैं। ये है गुरु नानक के उपदेश। अब अंतिम में हम जानते हैं सिख धर्म के 10 गुरु। हालांकि सिलेबस के अंदर ये नहीं दिया है, लेकिन जब सिख धर्म की बात चल रही है, आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो 10 गुरु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो भी याद कर लेना, इसको क्या दिक्कत है। चलिए लिखिए, इसको लेके रुकिए। पहले हम एक बार इसको समझ लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु दिन था 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन। अमृतसर शहर, जिसका पुराना नाम रामदासपुर था, वहां पर केंद्रीय गुरुद्वारा स्थित है, जिसको हम स्वर्ण मंदिर, जिसका नाम हरमंदिर साहिब भी है। ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है सिखों का, याद रखना। गुरु नानक की शिक्षाओं में कहा कि ईश्वर एक है, निराकार है, अकाल तख्त है, एकेश्वरवाद। उन्होंने कहा जातिगत बंधन, आडंबर ये समाज के दुश्मन है। संन्यास को उन्होंने बिल्कुल नकारा। संन्यास लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से ग्रस्त जीवन जियो और मानव की सेवा करो। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। नानक के अनुयायी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग से थे। इन्होंने कहा कि नाम दान और स्नान ये मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। नाम का मतलब है ईश्वर की सच्ची भक्ति, दान का मतलब है दूसरों का भला करना, स्नान का मतलब है आचार व्यवहार की पवित्रता। और उसके बाद में इनके जो उपदेश हैं वो नाम जपना, कीर्त करना और वर्ण जपना के नाम से भी जाने जाते हैं। यदि आए कि गुरु नानक की शिक्षाएं क्या है और आप यहां से 6 बिंदु लिखते हैं तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे। लिखिए इसको। इसके बाद हम बात करते हैं सिख धर्म के 10 गुरु। चलिए शुरू करते हैं सिख धर्म के 10 गुरु के नाम। सबसे पहले गुरु, गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। दूसरे गुरु, गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। इनका बचपन का नाम लहना था, यह हमने पहले चर्चा की। तीसरे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, जिन्होंने सिखों के अंदर एक विवाह की लवन पद्धति चलाई। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, लवन पद्धति चलाई। पूरा हम विस्तार में नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं, है ना। लवन पद्धति, गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। रामदास अमृतसर शहर की नींव रखी। इन्होंने अमृतसर शहर बसाया और यहां पर जो हरमंदिर साहिब है, जो मुख्य गुरुद्वारा है, वो अमृतसर के अंदर ही बना हुआ है। उसके बाद में हम चलते हैं 5वें गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन, गुरु अर्जन देव ने हरमंदिर साहिब, जो कि मुख्य गुरुद्वारा है, हरमंदिर साहिब की नींव रखी, जिसको बाद में स्वर्ण मंदिर कहा गया। बाद में इसके अंदर जब सोने का काम हुआ,
गोल्ड का रणजीत सिंह जी के समय, तो उसके बाद में इसको स्वर्ण मंदिर कहा गया। उसके बाद में हम बात करते हैं छठे गुरु। देखो, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन। अब गुरु संख्या 6, गुरु हरगोविंद। छठे नंबर पर है गुरु हरगोविंद, याद रखना। गुरु हरगोविंद। 7वें नंबर पर गुरु हरराय। 8वें नंबर पर गुरु हरकिशन। तो 3 हर नाम है, गोविंद, राय और किशन, ऐसे नाम है। गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन। 9वें गुरु तेग बहादुर, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सिखों के नाम के पीछे सिंह शब्द जोड़ा। उन्होंने कहा कि आप सिंह शब्द लगाइए, सिंह शब्द जोड़ा। कहते हैं ना, चिड़िया ते मैं बाज लड़ा हूं, कई नाम गुरु गोविंद सिंह कहा हूं, है ना। मैं चिड़ियों से बाज लड़ाने की क्षमता रखता हूं। अगर आपने केसरी मूवी देखी हो तो उसमें अंदर जो सिख रेजिमेंट या सिख जो योद्धा लड़े थे, वो अपने आप में, और जिन्होंने जो युद्ध था, विश्व प्रसिद्ध युद्ध है वो। तो गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सिंह शब्द जोड़ा। और उसके बाद में 10 गुरु के बाद में जो गुरु का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था। और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना गया। ये सिखों का पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिखों के 10 गुरु और उसके बाद में ये पुस्तक। अब आपके लिए एक टास्क है, आप सिखों के 10 गुरु के नाम बिना देखे याद करके, पूरा मुझे बोल करके, अगर मुझे जो व्हाट्सएप नंबर है मेरे, उस पर एक छोटा सा वीडियो बना के भेजेंगे 10-12 सेकंड का, 15 सेकंड का, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो आपने उसको याद कर लिया। सिखों के 10 गुरु नाम क्रम से आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अपना जो ब्लॉग है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर इस चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल हैं। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और सारे के सारे वीडियोज जो हैं वो इसके जरूर देखें। हालांकि चैप्टर बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है, और इसके अंदर जो आध्यात्मिक बातें हैं वो हमारे जीवन के अंदर काफी काम आ सकती हैं। लिखिए इसको, फिर आपसे मिलूंगा मैं एक नए चैप्टर के साथ।